ख्वाजा आसिफ पे 20 के 22 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। तो हामिद मीर साहब ने तो बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब को सैल्यूट करते हुए एक कॉलम दाग दिया। इमरान खान ये हैं कि उनकी तनकीद को कभी संजीदगी से नहीं लेते, उनको और गुस्सा आता है, सलीम साफी और भड़क जाते हैं। तो जाने चाहते हैं कि बस इमरान खान इनके सामने बैठे और ये पेंट को टाई लगा के रोजाना 8 बजे के प्रोग्राम्स में बैठ जाते हैं और कंटेंट इनके पास टकेगा नहीं होता। मतलब ये 4 मेहमानों को बिठाया और उनको लड़ाई है जी, आप ये बताएं, आप ये बताएं, आप ये बताएं। ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट है ना, कैमरे पे इनके नीचे करके एक प्रोम्प्टर सा लगा होता है, हाथ में के पांव के नीचे इनके एक रिमोट सा होता है और ये वो ऊपर जाता रहता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है ये उसको देख के पढ़ते रहते हैं और स्टाइल ऐसे मारते हैं जैसे लाइव पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, NTV के साथ मैं हूं सलमान भट्ट। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम मीडिया चैनल्स पे एक वीडियो चलाएगी जो कि उन्होंने यूट्यूबर्स से कुछ दिन पहले मुलाकात की। उस मुलाकात के हवाले से जो इमरान खान ने यूट्यूबर से मुलाकात की और जो उनके सवालात के जवाब दिए वो तफसील में दर्ज हैं। सदीक जान हो, मखदूम शहाबुद्दीन हो और इस तरह के और चंद जो नौजवान यूट्यूबर्स हैं वो इमरान खान साहब से मिले और इमरान खान साहब ने जो उनकी पॉलिसी थी उसको मजीद उनके सामने एक्सप्लेन किया और इन नौजवान सहाफ़ियों ने जो भी सवालात हम सब के जहन में होते हैं वो इमरान खान से पूछे। इमरान खान ने उनके मुकम्मल जामिया तफसील से जवाबात दिए। अगर आप सियासत की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, खारजा महाज की बात करें, सऊदी अरब हो, इंडिया हो, ठीक है, चीन के साथ ताल्लुकात हो, हर मौजू पे बात की गई। इन तमाम मौजूआत के साथ साथ इमरान खान साहब का बात जिस एक मौजू की तरफ था, जिस एक बात पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस था, वो हम सब का मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला है करप्शन। ये करप्शन वो मसला है कि जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी और पीपल्स पार्टी के हामी जो जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, जो अखबार नवीस या सहाफ़ी इन लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोग आपको ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो करप्शन है ना वो एक बड़ा पिछले दर्जे का मौजू है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में जो असल मौजू है वो है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात या मिलिट्री जो ऑपरेट करती है सियासतदानों को और इस तरह की किस्से कहानियां वो अपने आप को सुनाते हैं। करप्शन इन लोगों के लिए वाकई कोई बात नहीं है। वो इसलिए इन लोगों के लिए कोई बात नहीं है कि ये करप्शन करने वालों के खुद सबसे बड़े बेनिफिट हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब आसिफ अली जरदारी साहब को, मैं जब जर्नलिज्म में नया नया आया तो मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी, कलम कमान, और 3-4 साल पहले के भी उनके तमाम कॉलम्स, मतलब 2011 से लेकर आज तक मैंने उनके कॉलम रेगुलरली पढ़े बाकायदगी के साथ। हामिद मीर साहब अपने कॉलम्स में साबिक सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि जैसे आसिफ जरदारी ने कभी करप्शन नहीं की, उस पर करप्शन का कभी कोई इल्जाम साबित ना हो सका और आसिफ अली जरदारी को सिर्फ फौज ने ब्लैकमेल करने के लिए और बीबी बेनजीर शहीद को काबू में रखने के लिए आसिफ जरदारी पर झूठे केसेस बनाए। मतलब जो गुना आसिफ जरदारी कभी खुद पे लेने से इनकार नहीं करते, उस पर हामिद मीर उनसे बड़े उनके वकील बन जाते हैं। इसी तरह ये जो सलीम साफी साहब हैं या अताउल हक कासमी साहब हैं, कुछ और इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं, ये नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के जो गुनाह हैं जिनको वो अदालत में साबित हो चुके, जिन पे वो सजा पा चुके, ये लोग उनके बारे में अपनी किस्से कहानियां बनाते हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ। जैसे हाल ही में मिसाल ले लें ख्वाजा आसिफ पे 20 के 22 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। अब ख्वाजा आसिफ की इस करप्शन पे जब उसको धर लिया गया तो हामिद मीर साहब ने तो बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब को सैल्यूट करते हुए एक कॉलम दाग दिया, एक कॉलम लिख दिया। इसी तरह जो और भी कई कॉलमिस्ट हैं उन्होंने टीवी पे बैठ के रोना धोना शुरू कर दिया कि जी सिर्फ इसलिए कि ख्वाजा आसिफ इन लोगों की एक फोन कॉल पे इन लोगों के प्रोग्राम में चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जो चौधरी निसार अली खान के तो खिलाफ होंगे इसलिए कि वो बदमिजाज हैं, वो इनको मुंह नहीं लगाते, इनको लिफ्ट नहीं करवाते, लेकिन ख्वाजा आसिफ इन लोगों के हीरो सिर्फ अपने जाती मफाद इसलिए ठहरे कि वो इन लोगों की जो दोस्तियां निभाते हैं इन लोगों के प्रोग्राम में आते हैं। हामिद मीर हों या सलीम साफी हों या इस तरह के कई लोग हों। अब इमरान खान से इनकी क्या दुश्मनी है? इमरान खान से इनकी दुश्मनी ये है कि इमरान खान इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है। अमूमन ये लोग किसी बड़े सियासतदान या उसके खिलाफ 2-4 प्रोग्राम कर लें तो वो इनका कायल हो जाता है, इनसे मुलाकात के लिए आ जाता है। ऑन द अदर हैंड आप सलीम साफी को देख लें कि जब से इमरान खान 2011 के बाद से इमरान खान पे इतनी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ये हैं कि उनकी तनकीद को कभी संजीदगी से नहीं लेते, उनको और गुस्सा आता है। सलीम साफी और भड़क जाते हैं कि हैं ये मेरी तनकीद को सीरियस नहीं ले रहे और इमरान खान के बिना वजह के निकात बने पड़े हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप सोचें सलीम साफी की चाहते क्या हैं? सलीम साफी साहब ये चाहते हैं इमरान खान किसी तरह सियासत में ना होते और मौलाना फजलुर रहमान हो या नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी हो, हाँ यही सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की चलती रहती। हालांकि इन्होंने आज तक पाकिस्तान जब से बना तब तक आज तक यही सियासी जमातें तो थी, लेकिन इन्होंने कुछ ना किया। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी दुश्मनी, अपनी अना और अपने जाती मफादात की खातिर इन करप्ट सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं और PTI के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का ये अच्छा सिलसिला है कि वो जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं, असल में ये जो पाकिस्तान के बाबे हैं ना मीडिया में बैठे हैं, जो जर्नलिस्ट सीनियर जिनको आप कहते हैं,
हम कहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इन्होंने चूंकि सारी जिंदगी अपनी कहानी सुनाते हैं, जी हमने सारी जिंदगी मेहनत की, हम अखबार में लिखा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो इमरान खान कल के बच्चों से मिल रहे हैं, इनको ये बात हजम ही नहीं हो रही। दूसरी जानिब ये चाहते हैं कि बस इमरान खान इनके सामने बैठे और ये पेंट को टाई लगा के रोजाना 8 बजे के प्रोग्राम्स में बैठ जाते हैं और कंटेंट इनके पास टकेगा नहीं होता जो कि ये उसमें बात कर सकें। मतलब ये 4 मेहमानों को बिठाया और उनको लड़ाई है, जी आप ये बताएं, आप ये बताएं, आप ये बताएं। जो 10 बजे का ये शाहजेब खानजादा साहब प्रोग्राम करते हैं जियो पे, वो लोग सर पूरी रिसर्च टीम उनके पीछे बैठी है और वो उस रिसर्च टीम उनको लिख के देती है स्क्रिप्ट सामने। वो प्रॉम्प्टर, आम लोगों को तो नहीं पता प्रॉम्प्टर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट है ना, कैमरे पे इनके नीचे करके एक प्रॉम्प्टर सा लगा होता है, हाथ में के पाँव के नीचे इनके एक रिमोट सा होता है और ये वो ऊपर जाता रहता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है ये उसको देख के पढ़ते रहते हैं और स्टाइल ऐसे मारते हैं जैसे लाइव पढ़ रहे हैं। तो आजकल जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैंने आपको शहाबुद्दीन का बताया है या सदीक जान है या मुझ नाचीज को ले लें, हम लोग प्रॉम्प्टर के सख्त खिलाफ हैं, अपने अखबारात पढ़ते हैं, अपनी मीडिया को फॉलो करते हैं, खबरें सुनते हैं और फिर जो ख्यालात या नजरियात होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये है मेरी कुल रिसर्च जो मैंने अखबारात और ये स्टोरी जो आपके सामने बता रहा हूँ, 4-5 टॉकिंग पॉइंट्स लिख लिए और फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये लोग लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग हैं और नौजवान यूट्यूबर्स का काम इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बल्कि हामिद मीर साहब ने, इन लोगों ने तो एक बाकायदा कॉलम लिखे हैं कि जो इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट है वो यूट्यूबर्स को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रही है कि वो सीनियर एंकर्स को और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गालियां दे। कुछ दिन पहले इन्होंने एक नौजवान बेचारा जो इनसे इंटरव्यू के लिए राब्ता करता रहता होगा कि हामिद मीर मुझे इंटरव्यू दें, चूंकि मॉडल रोल मॉडल तो ये हम सब के लिए थे जब हम लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे थे या जर्नलिज्म की फील्ड से बाहर आ रहे थे। वो तो लोगों को बाद में इन लोगों की औकात का पता चलता है कि बेसिकली ये कितने बड़े ठग और चोर हैं सारे। हामिद मीर ने उसके बारे में कॉलम लिख दिया कि जो मेरे तरले डाल रहा था कि मुझे इंटरव्यू दो। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इमरान खान जो नौजवान यूट्यूबर्स ने आपके लिए 7 सवालात किए, वो सवालात बेसिकली पॉलिसी हैं और गाइडलाइन है आपके लिए कि आपको उन चीज़ों को, उन निगलेक्टेड एरियाज को जिन पे आपकी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो, सऊदीया के साथ ताल्लुकात से रिलेटेड हो, आपको उन पे यकीनन ध्यान देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म यूट्यूबर्स के साथ अपना नौजवान सहाफ़ियों के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला वो जारी रखेंगे। और मुझे आज के ब्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।